हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 26 दिसंबर 2022 को करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस करवाए गए थे और साथ साथ में जो लल्लन टॉप के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेस मैं आपको करवाता हूं, अगर उन सभी क्लासेस की पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर आ जाना है और वहां पर आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है @टाइम सेविंग क्लास। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है, लिखना है, उसके बाद टाइम सेविंग क्लास, टाइम सेविंग क्लास आपको लिखना है। तो आपके सामने एक चैनल दिखेगा जिसका नाम है लर्न विद एजे। लर्न विद एजे के नाम से यहाँ पर आपको एक चैनल दिखेगा जिसमें से 1463 लगभग सब्सक्राइबर हैं। इसको आपको क्लिक कर लेना है और इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसकी सभी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पर डाल दी गई हैं। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि वीर बाल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया गया है और ये इस बार पहली बार मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो वीर बाल दिवस है ये 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया गया है। अगर बात करेंगे कि ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया गया है, तब आपको बता देना है कि जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके बलिदान को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। और हर वर्ष कब मनाया जाएगा, अब 26 दिसंबर को हर वर्ष ये दिवस मनाया जाएगा। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की यहाँ से, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिवस लिखे हुए हैं। सबसे पहले है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपको बता देना है किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन कौन सा उपभोक्ता दिवस, तब आपको बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर बात करेंगे वहीं पर विश्व उपभोक्ता दिवस की, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तब आपको बताना है 15 मार्च को मनाते हैं। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि ये जो सुशासन दिवस है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जिन लोगों को इसका आंसर पता है, क्लास खत्म होने के बाद अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना कि सुशासन जो दिवस है यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके पहले वीडियोस में हमने आपको बताया भी है, अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताना। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है सिख धर्म। सिख धर्म में 5 ककार कौन कौन से हैं, तब आपको बताना है कंघा, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये जो है सिख धर्म से संबंधित 5 ककार हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ से संबंधित आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तब आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी, 1699 में। उस दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। और स्थापना कहाँ की गई थी, आनंदपुर साहिब में। बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिखों के अंतिम गुरु थे, यानी कि सिखों के 10वें गुरु थे। और सिखों के पहले गुरु अगर पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि गुरु नानक देव थे। और हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है गुरु तेग बहादुर को। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है। तो विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया है। और इसका जो आयोजन है भारत में पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले कभी भी इसका आयोजन नहीं हुआ है। बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में सभी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कौन कौन से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि गोवा पर किसका उपनिवेश रहा है। गोवा पर किसका उपनिवेश रहा है, तब आपको बताना है कि इस पर पुर्तगाल का उपनिवेश रहा है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तब आपको बताना है 1987 में।
संविधान संशोधन पूछा जाएगा कौन सा इससे संबंधित है, तब आपको बता देना है 56वां संविधान संशोधन। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, गोवा में मनाते हैं। साओ जो आओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत हैं। गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है, 40 हैं। जीएसटी संग्रहालय धरोहर कहाँ स्थापित हुआ है, गोवा में स्थापित हुआ है। हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये गोवा बन गया है। देखो राज्य पूछा जाएगा, हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य पूछा जाएगा तो गोवा बताएंगे, और हर घर जल प्रमाणित पहला जिला पूछा जाएगा तब आपको बताना है बुरहानपुर। क्या बताना है, तब आपको बता देना है कि बुरहानपुर है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को पता होगा कि जब राज्य पूछेगा तो गोवा और जिला पूछेगा तो बुरहानपुर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी आपको याद रखना है कि मनिका बत्रा का संबंध कौन से खेल से है, टेबल टेनिस से है। शरद कमल का संबंध कौन खेल से है, टेबल टेनिस से है। शरद कमल को अभी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में किसे दिया गया, शरद कमल को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। कौन बनी है, मेघना अहलावत। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये संबंधित है हेमिस महोत्सव, स्पुतिक-गस्तर महोत्सव और लोसर महोत्सव से। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, लोसर महोत्सव मनाया गया है। कब, 25 दिसंबर को ये शुरू हुआ। ये जो लोसर महोत्सव है इसको किस नाम से जाना जाता है, लद्दाखी नववर्ष या तिब्बती नववर्ष के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न हमारा यही है कि अभी हाल ही में लद्दाखी नववर्ष या तिब्बती नववर्ष जो है इसको मनाया गया है, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे लोसर महोत्सव भी कहा जाता है। लोसर महोत्सव कहते हैं। और ये सभी के सभी त्यौहार या महोत्सव कहाँ के हैं, तब आपको बताना है कि ये सभी के सभी लद्दाख के हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट लिखा है कि पारसी धर्म का नववर्ष कौन सा नववर्ष है, तब आपको बताना है नवरोज महोत्सव। नवरोज महोत्सव किस धर्म का नववर्ष है, पारसी धर्म का। इसमोचे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, इसको भी लद्दाख में मनाया जाता है। तो लद्दाख के 4 फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, हेमिस फेस्टिवल, स्पुतिक-गस्तर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और इसमोचे फेस्टिवल। ये चारों फेस्टिवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में लद्दाख में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल किया गया है, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है पीवी सिंधु। अगर ओवरऑल में बात करेंगे तो इनका स्थान कौन सा है, ओवरऑल में इनका स्थान 12वां है और भारत की तरफ से शामिल होने वाली ये शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुई हैं पहले स्थान पर। अगर ओवरऑल में पहले स्थान पूछा जाएगा तो ओवरऑल में पहला स्थान है नाओमी ओसाका का। नाओमी ओसाका कौन से देश से हैं, ये जापान से हैं। बात करेंगे अगर पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु से कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं, तब आपको बताना है बैडमिंटन प्लेयर हैं। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा मेडल जीता था, तब हमको बताना है कि सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं, तब आपको बताना है कि ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। और स्विस ओपन बैडमिंटन जो 2022 हुआ है उसमें वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, ये पीवी सिंधु ने जीता है। तो ये आपको जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं पीवी सिंधु से संबंधित, ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को ये दिया गया है। 3 लोगों को ये दिया गया है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। बात आई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की,
तो इनसे संबंधित आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, और इसी पुस्तक के लिए क्या दिया गया था, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं, ये हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अम्मा और बहिनी योजना कौन से राज्य की योजना है, ये सिक्किम की योजना है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, तब आपको बताना है कि यह भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। नॉन मुधलवान जो योजना है इसको मार्च 2022 में कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 31वें नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ये असगर वजाहत को दिया गया है इनके नाटक महाबली के लिए। विटली अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, चारुदत्ता मिश्रा को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, एंजेला मर्केल को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं पुष्प कमल दहल। कौन बने हैं, पुष्प कमल दहल बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। और पुष्प कमल जो दहल हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इनको हम प्रचंड के नाम से भी जानते हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी है CPN माओवादी पार्टी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, पुष्प कमल दहल बने। पुष्प कमल दहल को और किस नाम से जानते हैं, प्रचंड के नाम से। इनकी पार्टी कौन सी है, CPN माओवादी इनकी पार्टी है। उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो वो थे शेर बहादुर दौवा। कौन थे, शेर बहादुर दौवा थे। और इनकी पार्टी कौन सी थी, नेपाली कांग्रेस इनकी पार्टी थी। उन्हीं के स्थान पर ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी आपको याद रखनी है, क्या है इसकी राजधानी, काठमांडू है। नेपाल कैसा देश है, नेपाल जो है यह एक प्रकार का बफर देश है। उसके बाद में काठमांडू में ही एक संगठन का मुख्यालय है, यानी कि सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय पूछे या दक्षेस का मुख्यालय पूछे, बात एक ही है। कहाँ है इसका मुख्यालय, काठमांडू में है। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है, विद्या देवी भंडारी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है, ये की है भारत ने। और ये इसका कौन सा संस्करण था, ये इसका 21वां संस्करण था। बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है, तुर्की का नया नाम कर दिया गया है तुर्कीये। और तुर्की को ही यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। यूरोप का मरीज के नाम से कौन से देश को जाना जाता है, तुर्की को। और तुर्की जो देश है ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब लॉन्च की गई थी, 25 सितंबर 2017 को। इसको सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। मेदराम जात्रा त्योहार का संबंध कौन से राज्य से है, इसका संबंध है तेलंगाना से। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं श्री हेमंत गुप्ता। ये जो श्री हेमंत गुप्ता जी हैं कौन है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पॉइंट लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण कहाँ है, तब आपको बताना है कि ये द हेग नीदरलैंड में है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमनी है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है, ये गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 24 दिसंबर को। ये दिवस 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको लागू किया गया था। इसीलिए 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तब हमको बताना होगा 15 मार्च। देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पर भी हमने लिखे हुए हैं, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाएगा तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाएगा तो ये मनाया जाता है 1 जून को।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर, और हिंदी दिवस में विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी। युवा दिवस, युवा दिवस अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। 75वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। द पावर ऑफ द जो डॉग फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है जॉन कैंपियन या जैन कैंपियन। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द जो फ्यूचर है कहाँ है? ये दुबई यूएई में है। कहाँ है? दुबई में है। उसके बाद में बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अपना प्रश्न संख्या 9। पहले नंबर का रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सेठ रिचम संगतम को ये दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो अभी हाल ही में बोल्ट्जमान पदक किसे दिया गया है? ये दिया गया है दीपक धर को। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये है नेफ्यू रियो। इंदिरा गांधी, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से राज्य में शुरू हुई है? राजस्थान में। कैटलिन नोवाक, कैटलिन नोवाक कौन है? ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। भारत की पहली मेडिकल सिटी का नाम क्या है? भारत की पहली मेडिकल सिटी का नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, और इसको स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? पुणे में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो ये जो चिल्लई कला है इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है। और ये जो चिल्लई कला है कितने दिनों तक होती है? ये 40 दिनों तक होती है, और शुरुआत इसकी होती है 21 दिसंबर को। तो इसका मतलब है कि ये 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक चिल्लई कला को आयोजित किया जाएगा। चिल्लई कला का मतलब है बहुत अधिक ठंड। जब मतलब ज़्यादा ठंड होती है उसके समय को क्या नाम दिया गया है? स्थानीय नाम दिया गया है चिल्लई कला। और जो अधिक ठंड है उससे हल्का सा थोड़ा कम जो ठंड है उसको कहते हैं चिल्लई खुर्द। और चिल्लई खुर्द कितने दिनों तक होती है? ये 20 दिनों तक होती है, यानी कि 30 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। और उसके बाद में चिल्लई बच्चा होता है। चिल्लई बच्चा कितने दिनों तक होती है? ये 10 दिनों तक होती है, यानी कि 19 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा कौन से राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। इनके टाइम भी आपको याद रखने हैं। चिल्लई कला 40 दिनों तक, चिल्लई खुर्द 20 दिनों तक, और चिल्लई बच्चा 10 दिनों तक। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो पहला पॉइंट है कि 44वें नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड 2022 है इसकी मेजबानी कौन से देश ने की है? तो ये की है भारत ने, और भारत में इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? ये किया गया है मेडागास्कर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 31वें नंबर का जीडी बिड़ला पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया? ये दिया गया नारायण प्रधान को। लास्ट पॉइंट है आज का, तो इसमें दिया गया है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेथ मीड को। किसे? बेथ मीड को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।